राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि मनुष्य की कौन सी हैं वो आदतें जो मनुष्य को धीरे धीरे कंगाल बना देती हैं। कहते हैं कि हमारी आदतें ही हमारा भविष्य तय करती हैं। हमारी अच्छी आदतें जहां कुंडली के ग्रहों को मजबूत करती हैं, वहीं पर हमारी बुरी आदतें इन्हें कमजोर और खोखला कर देती हैं। इंसान की कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो उनके जीवन को बर्बादी की ओर बढ़ाती हैं। यह आदतें न सिर्फ हमारे लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर देती हैं, बल्कि इंसान को गरीब और लाचार बनाकर ही छोड़ती हैं। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर पर विराजमान रहें और आपके परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहे, तो अपनी इन आदतों को तुरंत सुधार लें। यही कारण है कि इंसान का अच्छा या बुरा वक्त उसकी आदतों और कर्मों पर निर्भर करता है। जो लोग इन बुरी आदतों को समय के साथ रहते नहीं सुधारते, उनके लिए दरिद्रता और परेशानियां जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। अगर आप जीवन में बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं, अथक प्रयासों के बावजूद भी धन की समस्या से जूझते ही जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी कुछ बुरी आदत ही इसका कारण हो। ऐसे में आपकी छोटी सी लापरवाही बड़े नुकसान को दस्तक दे सकती है। तो आइए जानते हैं ऐसी ही 15 खतरनाक आदतों के बारे में जो आपकी खुशियों और धन संपत्ति को धीरे धीरे खत्म करती हैं, आपको पतन की ओर ले जाती हैं। नंबर पहला, नाखून चबाना। अगर आपकी भी नाखून चबाने की आदत है, तो इसे तुरंत बदल दें, क्योंकि नाखून चबाने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर हो जाता है और व्यक्ति के मान सम्मान, स्वास्थ्य और कार्यों पर गलत प्रभाव पड़ने लगता है। नंबर 2, पैर हिलाना। अगर आपकी आदत कहीं पर भी बैठे बैठे पैर हिलाने की है, तो इस आदत को तुरंत सुधार लें, क्योंकि ऐसे लोगों के मन में कोई ना कोई बात हमेशा घूमती रहती है। ऐसे लोगों का चंद्रमा कमजोर हो जाता है। नंबर 3, खाना खाकर बर्तन में ही हाथ धोना। अगर आप खाना खाकर बर्तन में ही हाथ धोते हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि अन्न देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप है। खाना खाने के बाद बर्तन में ही हाथ धोना देवी अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। माना जाता है कि यह आदत धीरे धीरे घर को कंगाली की ओर बढ़ाती है। नंबर 4, गंदगी अपने आसपास रखना। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा आती है और लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। इसलिए नियमित रूप से अपने आसपास साफ सफाई रखें, ताकि जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। नंबर 5, पशु पक्षियों को दाना ना डालना। अगर आप पशु पक्षियों को दाना नहीं डालते हैं, तो आज से ही दाना डालना शुरू कर दें, क्योंकि बेजुबान जानवरों को भोजन कराने से कुंडली के अशुभ ग्रह शुभ फल देने लगते हैं और बुध ग्रह भी मजबूत होता है, जिससे करियर से जुड़े रुकावटें दूर हो जाती हैं। नंबर 6, बिस्तर पर गंदी या फटी चादर होना। बिस्तर पर गंदी या फटी चादर होने से सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि वास्तुशास्त्र के मुताबिक मनोबल और आर्थिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी चादर एक नकारात्मक वातावरण बनाती है। गंदा बिस्तर वास्तु दोष पैदा करता है, जो आर्थिक समस्याओं को आमंत्रित कर सकता है। नंबर 6, छेद वाले अंडरगारमेंट्स पहनना। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार फटे पुराने या छेद वाले कोई भी पुराने या फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यह दरिद्रता यानी अलक्ष्मी को आमंत्रित करता है। साथ ही फटे कपड़े पहनने से स्वयं का सम्मान कम होता है और आत्मविश्वास में कमी आती है, जिसका असर हमारे हर काम पर होता है। मान्यता है कि इससे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। इसके अलावा मैले कपड़े धारण करना न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी गंदे या मैले कपड़े धारण करना अशुभ माना गया है। गंदे या मैले कपड़े न केवल सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि इस वजह से माँ लक्ष्मी जी उस जातक व्यक्ति से दूर हो जाती हैं। नंबर 8,
रात भर सिंक में जूठे बर्तन रखना। यह हिंदू धर्म की बड़ी प्रचलित मान्यता है कि रात भर जूठे बर्तन सिंक में रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में धन की कमी होने लगती है। कहते हैं कि बर्तन माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं, जिसे गंदा रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इससे घर में धन की भीषण कमी हो जाती है। नंबर 9, पैर घसीट कर चलना। आप भी अगर पैर घसीट घसीट कर चलते हैं तो यह बहुत गलत होता है। इससे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपसी मनमुटाव का सामना भी करना पड़ता है। नंबर 10, खाते समय बीच में भोजन छोड़ना। यह भी काफी प्राचीन मान्यता है कि खाना खाते समय बीच में भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल लोग मोबाइल फोन पर कॉल आते ही खाना छोड़कर बातें करने लगते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह गलत है, या अन्न का अपमान माना जाता है। खाना खाते समय बीच में भोजन छोड़ने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। नंबर 11, मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल रखना। घर के मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल रखना गंभीर वास्तु दोष होता है। जूते चप्पल बाहर ही नकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर लाते हैं और घर के वातावरण को दूषित कर देते हैं। साथ ही जिनके घर के मेन गेट पर जूते चप्पल रखे होते हैं तो माँ लक्ष्मी भी सौभाग्य का वरदान नहीं देती, वे उस घर में प्रवेश नहीं करती। अगर आप घर के मुख्य द्वार के पास जूते चप्पल रखते हैं तो उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखने लगें, बिखरे हुए नहीं दिखने चाहिए। नंबर 12, कांटेदार पौधे लगाना। घर को सजाने के लिए अक्सर हम विभिन्न तरह के फूल पौधों का भी इस्तेमाल करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में हरियाली रखना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि घर के अंदर कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधे लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डालती है। नंबर 13, गलत जगह झाड़ू रखना। घर में मौजूद झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। माना जाता है कि धन वैभव के लिए झाड़ू विशेष भूमिका निभाती है, इसलिए झाड़ू को कभी किसी की नजरों के सामने ना पड़ने दें। हमेशा इसे किनारे पर छिपाकर रखें। इसके अलावा कभी भी झाड़ू को पैर से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इसे माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। नंबर 14, बाथरूम में खाली बाल्टी रखना। कई लोगों की गंदी आदत होती है कि नहाने के बाद वह बाथरूम में बाल्टी खाली ही छोड़ देते हैं, जिसे वास्तु में वर्जित माना जाता है। वास्तु का कहना है कि बाथरूम में हमेशा बाल्टी को भरकर ही रखना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही बाकी बाल्टी को उल्टा करके रखें। नंबर 15, कूड़ेदान को बाहर रखना। वास्तु शास्त्र में मान्यता है कि घर के कूड़ेदान के लिए दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा को ही चुनें। ध्यान रखें, कूड़ेदान को भूलकर भी घर से बाहर न रखें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और समाज में आपका मान सम्मान कम होने लगता है। अपनी रोजाना ही छोटी छोटी आदतों को बदलकर और वास्तु के कुछ नियमों का पालन करके आप अपनी जिंदगी को बेहतर और खुशहाल बना सकते हैं। आपने आज के इस वीडियो में क्या सीखा? और दोस्तों, आपको ये जानकारी और ये वीडियो कैसी लगी? अगर जो ये जानकारी और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।